गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत बच्चों। बच्चों आप देख रहे हैं कक्षा 6 और गणित विषय है बच्चों इसमें। और इसमें अध्याय 10 है। गणित की पाठ्य पुस्तक है हमारे पास गणित प्रकाश के नाम से। उस पाठ्य पुस्तक में अध्याय 10 कर रहे हैं शून्य के दूसरी ओर। तो इस अध्याय में हम पेज नंबर 252 कर रहे हैं। तो उससे पहले हम सभी पेज से जितने भी हमारे पास पिछली एक्सरसाइजेज थी वो सभी कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे बच्चों संख्या रेखा पर वापसी। तो संख्या रेखा पर वापसी के लिए देखिए हमने अध्याय में पीछे एक अनंत लिफ्ट देखी थी और वह एक संख्या रेखा की तरह दिखाई देती थी। वास्तव में यदि हम इसे 90 डिग्री पर घुमा दें तो ये एक संख्या रेखा बन जाती है। यानी पिछली उसमें हमने देखी संख्या रेखा ऐसे थी। ठीक है, बीच में जीरो थी और ऊपर प्लस में संख्याएं थी और नीचे माइनस में थी। लेकिन अगर हम इसी लाइन को ऐसे घुमा दें, नीचे गिरा दें, तो ये इस तरह से एक रेखा बन जाती है जिसे हम संख्या रेखा कहते हैं। इसके बीच में जीरो है बच्चों, देखिए। ठीक है, और इसके इधर दाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं हैं जिनके आगे माइनस लगा हुआ है। जैसे ये सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं बच्चों। ठीक है, -1, -2, -3, ये जीरो से बाईं तरफ हैं। और जीरो से दाईं तरफ सभी धनात्मक संख्याएं हैं जिनके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। यानी ये सभी जमा की संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक संख्या रेखा बन जाती है। तो इसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए एक लिफ्ट द्वारा संख्या रेखा पर यात्रा करने के बजाय अब हम चलने की कल्पना करेंगे। एक संख्या रेखा पर दाईं ओर धनात्मक आगे बढ़ेंगे, यानी ये इधर धनात्मक संख्याएं जा रही हैं सभी, और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं जाती हैं पीछे की दिशा में, ये इधर। ठीक है, तो छोटी संख्याएं बड़ी संख्याओं के बाईं ओर लिखी जाती हैं। यानी जो छोटी संख्या होगी ना, ये जैसे -2 है तो ये छोटी है और -1 बड़ी है। तो जो बाईं तरफ संख्या होगी वो छोटी होगी हमेशा इस पे, और जो दाईं तरफ होंगी वो बड़ी संख्याएं होती हैं। ये आपने याद रखना है। जैसे अगर मैं सोच बोलूँ 2 और 0 में कौन सी बड़ी है, तो 0 छोटी है, 2 बड़ी है। दाईं तरफ बड़ी होती हैं, बाईं तरफ छोटी होती हैं। बाईं का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, दाईं का मतलब राइट हैंड साइड। तो इसमें यदि आप संख्या रेखा पर चिन्हित 5 पर खड़े हैं, अगर मैं 5 पे खड़ा हूँ और वहाँ से 9 पर पहुँचना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको संख्या रेखा के कितने कदम चलना है। तो देखिए बच्चों, ये दिखाया गया है नीचे चित्र में। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास ये है, और ये मैं अभी जैसे 5 पे हूँ। कहाँ पे हूँ? यहाँ 5 पे हूँ, और मैं जाना चाहता हूँ 9 पे। ठीक है, यहाँ पे तो मैं कितने कदम चलूँगा? 1 कदम, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यानी 5 से मुझे कितने बार कितने अक्षर पार किए? 1, 2, 3, 4। यानी 4 कदम मुझे दाईं तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें नीचे यही लिखा होगा। तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? 4 कदम चलना पड़ेगा। यानी 5 जमा 4, 9 पे पहुँच गए। ठीक है, तो इसमें देखिए आपके पास क्या है। जैसे हम प्रारंभिक संख्या पे कहाँ पे थे? 5 पे थे। तो हमने गति की 4 की और पहुँच गए लक्षित संख्या। ठीक है, उसी प्रकार से हम लक्षित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या करें तो हम आवश्यक गति निकाल सकते हैं। तो ये देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपके पास है ये, आप यदि 9 से 3 पर जाना चाहते हो तो आपको संख्या रेखा पर कितने कदम चलना होगा। अभी आप कहाँ पे हो? 9 पे, और आप जाना चाहते हो 3 पे। तो आपको कितने कदम चलना होगा बच्चों? आपको 6 कदम पीछे चलना होगा। यानी उल्टी दिशा में आना पड़ेगा पीछे।
9 से 3 पे आने के लिए। तो आपको -6 कदम चलना है। माइनस माइनस का मतलब पीछे और जमा का मतलब आगे। तो हम कैसे लिखेंगे? जहाँ पे हमने जाना है 3 पे जाना है जैसे, ठीक है, 3 पे जाना है और कहाँ से चलना है? 9 से। तो 3 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास -6 आ जाएगा। 3 जमा का है, माइनस के 9 है, तो माइनस के 6 आ जाते हैं। ठीक है, तो लक्षित संख्या माइनस प्रारंभिक संख्या अब बराबर आवश्यक गति। तो इसी प्रकार से हम बाकी क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जैसे इसमें है, यदि आप 3 से -2 पर जाना चाहते हैं तो आपको कितने कदम चलना है? 3 से, अब ये देखिए यहाँ पे ये 3 है, 3 से कहाँ पे पहुँचना है आपने? -2 पे। यानी यहाँ से चल के और इधर आना है आपने -2। तो कितने कदम गया ये? एक, -1, यानी पीछे गया है ये -1, और -1 कदम और हो गया, -1 कदम और हो गया, -1 कदम ये, -1 कदम, कितने माइनस हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये -5 कदम पीछे गया। ठीक है, ऐसे तो काउंट करके हो जाता है ये, लेकिन अगर हमें सीधा निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, यानी जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं उसमें से, और जहाँ से चलना शुरू किया उसको घटा देंगे। जैसे हम पहुँच रहे हैं -2 पे, ठीक है, और हमने चलना शुरू किया था 3 पे, और इसको घटाना है बच्चों। तो घटाने का मतलब है ये दोनों माइनस की हैं संख्याएं, तो इसलिए ये दोनों ऐड हो जाती हैं। जब दोनों के चिन्ह समान होते हैं ना, दोनों माइनस के होते हैं, तो 2 माइनस यहाँ है, 3 माइनस ये है, तो टोटल माइनस ये 5 हो जाते हैं। -5 आपका आंसर। यानी -5 का मतलब आपको 5 कदम पीछे की तरफ चलना है। माइनस का मतलब पीछे की तरफ जाना। ठीक है, तो अब हम आइए पता लगाए देख लेते हैं। तो ये प्रश्न है आपके पास पहला, उपरोक्त संख्या रेखा पर 3 धनात्मक और 3 ऋणात्मक संख्याओं को चिन्हित कीजिए। 3 धनात्मक दिखाना है पहले तो 3 धनात्मक तो ये है बच्चों, तो ये है 3 धनात्मक जमा 3, यानी जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये सभी धनात्मक हैं। ठीक है, और ऋणात्मक 3 ये है जिसके आगे माइनस लगा होता है, तो ये -3 ऋणात्मक। तो आपने सर्कल लगाना था बस, -3 पे और +3। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन यही है। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, उपरोक्त 3 ऋणात्मक चिन्हित संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए। उपरोक्त 3 उपरोक्त 3 ऋणात्मक चिन्हित संख्याओं को दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो 3 ऋणात्मक संख्याएं कोई भी लेनी है आपने। ठीक है, और जैसे -5 ले लेता हूँ, -6 ले लेता हूँ, -7 ले लेता हूँ। तो इनको चिन्हित करना है पहले और फिर इनको बॉक्स में लिखना है। जैसे -5 लिख दिया, फिर -6 लिख दिया, फिर -7 लिख दिया। ठीक है, फिर ये कहता है क्या 2 -3 से बड़ा है? क्या 2 बड़ा है -3 से? क्या ये 2 बड़ा है इस -3 से? तो हाँ, क्योंकि दाईं तरफ की संख्याएं बड़ी होती हैं बच्चों और बाईं तरफ की संख्या छोटी होती है। तो इसका आंसर आएगा हाँ। हाँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लिखोगे क्योंकि 2 -3 से के दाईं ओर है। किधर है? दाईं ओर। ठीक है,
और दाईं ओर की संख्याएं, या वैसे भी जमा की संख्या है दो, तो आप लिखोगे दाईं ओर की संख्याएं, दाईं ओर की संख्या बाईं संख्या से बड़ी होती है। क्या, तो ये आपने लिखना है, क्या होती है, बड़ी। हमेशा जो बाईं तरफ की संख्याएं होती है ना बच्चों, ये बाईं तरफ की संख्या हमेशा दाईं तरफ की संख्याओं से बड़ी होती है। तो इसलिए दो जो है -3 से बड़ा है। क्या -2 छोटा है 3 से? अब ये देखिए, -2 और ये 3 है जमा का, तो -2 छोटा है 3 से जमा, तो ये भी हाँ है। ठीक है, तो ये भी हाँ आ जाएगा इसका भी आंसर। इसका भी आंसर क्या आएगा? हाँ। ठीक है, इसका भी आंसर आपने हाँ लिखना है। और उसमें भी आपने लिखना है क्योंकि -2 3 से बाईं तरफ है और बाईं तरफ की संख्याएं छोटी होती हैं। ठीक है, तो यही आपने करना है। फिर हल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, ए है ये, -5 जमा 0। -5 जमा 0 क्या होगा बच्चों? तो ये ए यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, -5 में हम 0 ऐड करें तो वो -5 ही होता है। ठीक है, फिर बी पार्ट कर लेते हैं ये, 7 जमा -7। अगर 7 में हम जमा करें -7 तो वो हो जाएगा बच्चों 7, और ये भी माइनस बन जाएगा -7। यानी एक जमा का 7 है, एक माइनस का 7 है, तो ये 0 बन जाता है बच्चों। ठीक है, सी पार्ट कर देते हैं ये, -10 जमा 20, -10 जमा 20। तो ये माइनस के 10 हैं, जमा के 20 हैं, तो ये रह जाएंगे बच्चों जमा के 10। ठीक है, आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख भी सकते हो कि -10 10 बार माइनस है, यहाँ 20 बार जमा है, तो 10 माइनस और 10 जमा खत्म हो जाएंगे और 10 जमा के रह जाएंगे, बचेंगे यहाँ। फिर डी देख लेते हैं, 10 माइनस 20, 10 माइनस 20। ठीक है, तो आप इसको संख्या रेखा पे भी करके देख सकते हो बच्चों, या आप ऐसे देखो कि 10 सैनिक जमा के एक देश के हैं। ठीक है, दूसरे -20 सैनिक दूसरे देश के हैं। ठीक है, तो अब दोनों एक सैनिक एक को मार देगा, तो क्या होगा, माइनस वाले सैनिक 10 बच जाएंगे, जमा वाले सैनिक, और यहाँ 10 माइनस वाले तो कैंसिल हो गए, बाकी बचेंगे -10, तो यहाँ पे -10 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, ये भी आंसर है। फिर ऐसे ही ई पार्ट है आपके पास, ई भी यहीं कर लेते हैं। तो ई में देखिए क्या है, 7 माइनस ऑफ -7। तो यहाँ पे कर लेता हूँ, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं बच्चों, तो ये 14 हो जाएगा। ठीक है, और एफ में देखिए -8, और ये दोनों माइनस इकट्ठे होके प्लस हो गए और 10, तो ये अब -8 हैं, जमा के 10 हैं। ठीक है, -8 जमा के 10 का मतलब है आपके पास 2 जमा के बच गए। ये आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय भारत।